नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम हो, रोका हो, सगाई हो, शादी हो, उसमें भूल कर भी काला या नीला कपड़ा धारण न करें। काला या नीला कपड़ा धारण करेंगे तो ये रंग संबंधों में समस्या पैदा कर सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। और चलिए अब जान लेते हैं 17 मई 2025 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 17 मई 2025 दिन शनिवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 5:44 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि किसी भी व्यक्ति की शादी होने में अड़चन या रुकावट क्यों आती है। जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों की शादी जल्दी क्यों होती है और विलंब से क्यों होती है। शादी जल्दी होने की स्थितियां क्या होती हैं और देर से होने की स्थितियां क्या होती हैं। पहले ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति की शादी होने में अड़चन क्यों आती है। देखिए, किसी भी पुरुष के विवाह होने में सबसे बड़ी भूमिका होती है शुक्र की, और ये माना जाता है कि महिलाओं के विवाह में बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है। लेकिन कुल मिलाकर विवाह होने में शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा देखी जाती है। अलग अलग राशियों का अलग अलग स्वभाव होता है और उनके गुणों के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार उनके विवाह में शीघ्रता होती है और उनके विवाह में विलंब होता है। कौन सी राशि किस तत्व की है, पृथ्वी तत्व की है, जल तत्व की है, अग्नि तत्व की है, वायु तत्व की है, कौन सी राशि किस तत्व की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बात समझने में कि किस राशि के व्यक्ति की शादी जल्दी होगी या विलंब से होगी। यानी राशियों के तत्वों की भूमिका काफी ज्यादा होती है अगर हम अलग अलग राशियों के विवाह को समझें। और अब वक्त हो गया है राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, इस समय आपको करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में काम करने से बचें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि किन राशि के लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है। देखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन राशि के लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है। कौन सी राशियां हैं? मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। इन राशि के लोगों का विवाह सामान्यतः जल्दी होता है। मेष, सिंह और धनु वालों का विवाह आम तौर पर समय से और जल्दी हो जाता है। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है और विवाह में विलंब हो रहा है तो भगवान सूर्य की उपासना करिए। सूर्य देव को रोज सुबह जल चढ़ाइए और जल्दी विवाह के लिए सुबह और शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का अगर जप करिए तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में और मन में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कीमती सामान संभाल कर रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और गुड लक में वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न निहारिका शर्मा जी ने हमें लिखा है और निहारिका जी मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जून 1992। जन्म का समय है दोपहर के 1:10 और जन्म का स्थान है इंदौर मध्य प्रदेश। निहारिका जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा। निहारिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2026 के आरंभिक समय में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ विवाह जब भी करिएगा, कुंडली एक बार मिलाइएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः धारण कर लीजिए और रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें झांसी से राकेश सचान जी ने लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 21 फरवरी 1980, 1980। जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। मेल लिखते हैं झांसी से। राकेश जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं चली आ रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, और मैं अपना मकान बनवाना चाहता हूं, तो मेरा मकान कब तक बन पाएगा। राकेश जी, आपकी कुंडली में ज्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं हैं। मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आप ज्यादा परेशान हैं। मानसिक रूप से अगर आप ठीक रहने का प्रयास करें तो आपको ज्यादा दिक्कतें होंगी नहीं और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट साल 2025 के अंत में आप खरीद सकेंगे, इसकी संभावना बन रही है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आप जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय अधिक से अधिक नमः शिवाय का अगर जप करें
तो आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं कि किन राशि वालों का विवाह मध्यम विलंब से होता है। देखिए, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका विवाह मध्यम विलंब से होता है। न बहुत ज्यादा विलंब होता है, न बहुत ज्यादा जल्दी होता है। स्लाइट लेट से मध्यम विलंब से होता है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। वृष, कन्या और मकर राशि वालों का विवाह थोड़े विलंब से होता है, बहुत विलंब से नहीं होता। इनके विवाह में थोड़ा सा जो विलंब होता है, इनके विवाह के चुनाव की वजह से और इनके ईगो की वजह से, इनके अहंकार की वजह से थोड़ा लेट होता है। और कभी कभी ये चुनाव करने में, विवाह सेलेक्ट करने में ज्यादा समय खर्च करते हैं। शीघ्र विवाह के लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जितना भगवान शिव की उपासना करेंगे उतना अच्छा होगा। सोमवार का व्रत रखें और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, यानी शिवलिंग का पूजन करें। वो इनके लिए काफी लाभकारी रहेगा। और वृष, कन्या, मकर वाले विवाह करते समय अपने सिलेक्शन पर ध्यान दें। बेवजह की ईगो प्रॉब्लम पैदा ना करें, नहीं तो आपका विवाह होने में मुश्किलें परेशान करेंगी। और अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। धन की समस्या हल होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हमने भी जाना कि किन लोगों का विवाह मध्यम विलंब से होता है, और अब जानते हैं कि किन राशि वालों का विवाह काफी विलंब से होता है। देखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं
जिनका विवाह बहुत विलंब से होता है, आम तौर पर इनकी शादी होने में काफी देरी होती है। कौन सी हैं वो राशियां? मिथुन, तुला और कुंभ राशियां वायु तत्व की राशियां हैं और वायु तत्व की राशि वालों का विवाह काफी विलंब से होता है। अपने करियर को बेहतर करने के चक्कर में और अपनी जिम्मेदारियों के कारण इनके विवाह में विलंब होता है। वैसे तो इन राशि के जो लोग होते हैं वो खुद ही अपना विवाह अपने करियर और जीवन के चक्कर में टालते जाते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला, कुंभ है तो शीघ्र विवाह के लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और रोज प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। मिथुन, तुला और कुंभ वाले अपने करियर और अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने विवाह के समय पर भी ध्यान दें और विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करें तो उनका विवाह सही समय पर सही तरीके से हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि किन राशि वालों के विवाह में कभी विलंब होता है और कभी बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए, कुछ राशि के लोग ऐसे हैं जिनकी शादी कभी जल्दी हो जाती है, कभी विलंब से होती है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें से कुछ लोगों की शादी तो जल्दी हो गई और उसी राशि के कुछ लोगों की शादी बड़े विलंब से होती है। कौन सी हैं वो राशियां? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियां हैं। इस राशि के लोगों का विवाह, इनमें से कुछ का विवाह कभी जल्दी हो जाता है और कुछ के विवाह में काफी विलंब होता है। कर्क राशि इस मामले में नंबर 1 है। विवाह का मामला कर्क राशि वालों का अक्सर ऊपर नीचे होता रहता है। अक्सर विलंब का कारण इनका प्रेम और इनका रिश्ता होता है। प्रेम विवाह करने के चक्कर में, रिश्ते निभाने के चक्कर में, रिश्ते बनाने के चक्कर में, किसी का इंतजार करने के चक्कर में इनके विवाह में विलंब होता जाता है। अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की पूजा करिए और एक रुद्राक्ष आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष, ओरिजिनल वास्तविक गौरी शंकर रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करिए, इससे आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आखिरी के राशिफल के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफलों को जानने का। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। पिता की सलाह से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न सौरभ जी ने हमें लिखा है और सौरभ जी हमें मेल लिखते हैं प्रयागराज से। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई सन 2002। जन्म का समय शाम के 7:15। जन्म स्थान है प्रयागराज। सौरभ कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूं। क्या मैं यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी कर सकता हूं? क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? सौरभ, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए। यूपीएससी की भी और पीसीएस की भी आपको प्रशासनिक सेवा में सफलता अवश्य मिलेगी। 2027-28 उसके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। आपको मेहनत अपनी बढ़ानी होगी। एकाग्रता पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सफलता आप अवश्य पाएंगे। एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा बनवा के धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं पंडित जी को आज का अंतिम यानी कि आज का चौथा सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न राघव जी ने हमें लिखा है और राघव जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 8 सितंबर 1991। जन्म का समय है रात में 9:15। जन्म स्थान है मेरठ। राघव जी पूछ रहे हैं कि मेरा पुत्र विवाह नहीं करना चाहता है। तमाम समझाने के बावजूद भी, तो क्या मेरे पुत्र का विवाह होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा? राघव जी, आपको बता दें कि आपके पुत्र का विवाह उनकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, और वो भी इसी साल होगा। लड़की डिवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है, पहले से शादीशुदा रही हो। ऐसी किसी बालिका से अंतरजातीय विवाह होने के योग बनते हैं और वो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी आपके बेटे का विवाह हो सकेगा। संभावना ज़्यादा यही है कि इस साल के अंत में उनका विवाह हो जाएगा। आपके पुत्र का शीघ्र विवाह हो
और बेहतर वैवाहिक जीवन हो, इसके लिए अपने पुत्र के नाम से रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आपके पुत्र को लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 17 मई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 17 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। हालांकि धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अक्टूबर के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा उपासना करने से कर्मों का फल नष्ट हो जाता है? जो पाप हमने किया है, जो गलत काम हमने किया है, अगर हम बहुत पूजा उपासना उसके बाद करें तो क्या पाप का फल नहीं मिलेगा, गलत काम का फल नहीं मिलेगा? देखिए, दुनिया की कोई पूजा उपासना कर्म फल को नष्ट नहीं कर सकती। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ कर्मों का फल आपको अवश्य ही भोगना होगा। केवल ईश्वर विशेष स्थितियों में कर्म फल का हरण कर लेते हैं। कुछ विशेष लोगों के लिए कर्म को हर लेते हैं, इसीलिए उनका एक नाम हरि है। वैसे भक्तों के लिए कभी कभी ईश्वर नियम बदलते हैं, लेकिन ये बात रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो पाती है। और चलिए अब जान लेते हैं 17 मई 2025 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 17 मई 2025 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर चौमुखी दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 मई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है। आज की गुड लक राशि है वृषभ। वृषभ वालों की इस समय में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हालांकि करियर और धन के मामले आपके बेहतर होते जाएंगे। उन मामलों में आपको लाभ अवश्य होगा। आज के इस एपिसोड में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम पंडित जी से जानेंगे आज का महा उपाय। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर शादी के लिए लड़का और लड़की पहली बार मिलने जा रहे हैं तो किन बातों को करें ताकि शादी फाइनल हो जाए। बालक को क्रीम
या सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए? बालिका को पीला या गुलाबी वस्त्र धारण करना चाहिए? और मुलाकात में एक दूसरे को सफेद और पीली मिठाई दीजिएगा। मंगलवार और रविवार को मुलाकात का दिन मत रखिएगा। अगर इन बातों का आप ध्यान दें तो विवाह जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।